साथियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखिए, आपका हुआ यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का एग्जाम हुआ था और देखिए बहुत जल्द रफ्तार में इसका आंसर की भी ला दिया गया है। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन, पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, किस तरह से आपको पढ़ना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आपको पता है इस बार जो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हुआ था वो सिर्फ कहने के लिए यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम था, उसमें सभी का समीवेश मिला था। जैसा कि आपको आंसर की भी मैं करवा चुका था, लेकिन अब ऑफिशियल आंसर की का यहाँ पर आ गया है। किस तरह से आप अपने आंसर की पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा और कहां पर आपने गलती कर दी और क्या आपको गलती नहीं करना है वो भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया नोटिफिकेशंस में। तो ये पूरा विज्ञापन देख कर जाइएगा, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी का प्रीलिम्स का जो आपका पीईटी हुआ था यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, उसका आंसर की आ गया है। एग्जाम कब हुआ था आपको पता होगा, 28-29 तारीख को हुआ था। दो पालियों में हुआ था, यानी 4 पालियों में हुआ था एग्जाम। क्वेश्चन कौन लेवल का था वो बताने की आपको जरूरत नहीं है, मैं जब करवाया था तब पता था आपको। बैंक भी आया था, यूपी पीसीएस का भी लेवल था, एसएससी का लेवल था, मतलब कोई भी दायरा उसने छोड़ा नहीं था। तो अब यहाँ पर देखिए, आप उत्तर कुंजी किस तरह से देखिएगा वो आप समझ लीजिए। आपको जाना है क्या, आपको जाना है वेबसाइट में, और वेबसाइट में जब आप जाइएगा ना तो वेबसाइट में देखिए UP SSC.gov.in कीजिएगा और वहां पर अपलोड कर दिया गया है, जिसके माध्यम से लिंक आपको मिलेगा। 4 लिंकें आपको देखने को वहां पर मिलेगी, ध्यान से इसको देखिएगा भैया। 4 लिंक वहां पर डेट बाय डेट लिखा हुआ होगा। 28 तारीख का पहला पाली का लिंक दिया हुआ होगा, दूसरा शिफ्ट का दूसरी पाली का 29 का पहले का लिंक और दूसरे का लिंक इस प्रकार से दिया हुआ होगा। जो पाली में आपका होगा उस पाली में जाकर आपको लिंक को टच करना है। लिंक टच करने के बाद कुछ नहीं, आप वहां पर खोलिएगा और वेबसाइट में उपलब्ध आंसर की आपका फिर रोल नंबर ये सब डालने पर जो होती है प्रक्रिया आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उत्तर कुंजी डाउनलोड हो जाएगी। अब बात आती है कि आपको किसी तरह की आपत्ति दर्ज करनी है या ऑब्जेक्शन करना है तो किस प्रकार से कीजिएगा। देखिए, ऑब्जेक्शन के लिए एक लिंक यहाँ पर दिया हुआ रहेगा आपको। देखिए, assignment.digitalexam.in OFOTPS अकाउंट, वहां पर आपको लॉगिन करना है जाकर, और निर्देश के अनुसार आपको क्या करना है, वहां पर आपको ऑब्जेक्शन राइज करना है। पहले आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्शन राइज करने के लिए पहले आपको लॉगिन करना होगा बाबू, और लॉगिन कीजिएगा, फिर ऑब्जेक्शन विंडो में जाइएगा और ऑब्जेक्शन विंडो में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बबुआ, रोल नंबर बबुआ डालिएगा और फिर आप देखिए अगेंस्ट विच ऑब्जेक्शन हैज टू बी राइज्ड एंड रजिस्टर योर ऑब्जेक्शन। जिस पर आपको ऑब्जेक्शन है, जिसको राइज करना ऑब्जेक्शन, वहां पर आप जाकर ऑब्जेक्शन राइज कर दीजिएगा। फिर देखिए एक और यहाँ पर लास्ट में ऑब्जेक्शन के लिए कुछ पेमेंट भी देना पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल आपको देना पड़ेगा, भुगतान करनी होगी। कितना भुगतान करना होगा, तो ऑब्जेक्शन फी 100 per objection submitted will have to paid by candidate online for successful submission। आपको 100 रुपया प्रति ऑब्जेक्शन भरना होगा, भुगतान करना होगा। अब देखिए बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग तहरले से एकदम मारते रहता है ऑब्जेक्शन। नहीं, देखिए अगर आपका समझ नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है तो अपने साथीगण से पूछिए क्या वो गलत है, तो हाँ गलत है। और साथीगण से 10 गो 15 गो से पूछिए, उसमें से 10 गो 15 में से क्या पता 2-3 ऑब्जेक्शन जब कर रहा होगा, आपका दोस्त ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक ऑब्जेक्शन जरूरी नहीं है कि 50 आदमी 10 आदमी 100 आदमी करे, 20 30 40 50 भी अगर उसके पास पहुंच गया तब पहुंच गया। आपके पास अगर समझ नहीं है पैसा देने का तो 100 रुपया आप क्यों दीजिएगा, तो आप इससे बचिएगा। अगर आपके दोस्त लोग कर रहे हैं तो आप पता कर लीजिएगा, अगर एक ही क्वेश्चन के लिए दोस्त लोग कर रहे हैं तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। कब तक आप कर सकते हैं, तो आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि रखी गई है 15/11, यानी इसी महीने के आप 15 नवंबर तक अपनी ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा और फिर आएगी रिजल्ट के बारी।
लेकिन उससे पहले फिर से एक बार आएगा रिवाइज्ड आंसर की, यानी फाइनल आंसर की, जब आप ऑब्जेक्शन पूरा कीजिएगा तब। और उसके बाद रिजल्ट की बेला, और रिजल्ट की बेला में इस बार सबसे पहले देखना होगा कि आखिर इस बार का कट ऑफ क्या जाता है। चलिए मिलेंगे किसी और अपडेट और बेहतरीन खुशियों के साथ। तब तक के लिए इसी तरह दिवाली का मौसम में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुशियों का बौछार घरों घरों तक पहुंचाते रहिए और एक दिया हर घर में जलाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।